मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी में रहेंगे। आजमगढ़ में आज उनका रोड शो होने वाला है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के समर्थन में उनका ये रोड शो होगा। और क्योंकि चुनावी दौर में प्रचार प्रसार लगातार तेज है और छठे चरण में वोटिंग भी होने वाली है, तो इसको लेकर के भी तमाम जो दिग्गज है वो हुंकार भरते हुए इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। आजमगढ़ में यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में आज वो रोड शो करने वाले हैं और यहाँ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनके प्रचार प्रसार के लिए लगातार आप देखेंगे कि दिग्गज यहाँ पर पहुँच रहे हैं चुनावी हुंकार भरते हुए। इसी कड़ी में यहाँ पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यानी कि मोहन यादव पहुँचेंगे, उनका रोड शो होने वाला है। इसको लेकर के तमाम तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दिनेश लाल यादव को यहाँ से फिर से मौका दिया गया है पार्टी की तरफ से और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनौती देने की कोशिश में। यूपी में 14 लोकसभा की सीटें जिस पर 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है, उसमें आजमगढ़ भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ का चुनावी दंगल भी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। आज वरुण गांधी करेंगे सुल्तानपुर में प्रचार। मां मेनका गांधी के लिए प्रचार करते हुए आने वाले हैं नजर। पीलीभीत से वर्तमान सांसद हैं वरुण गांधी। हालांकि 2024 में बीजेपी ने टिकट उनका काट दिया और उसके बाद कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद वो चुनाव प्रचार नहीं करते हुए नजर आएंगे, चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आज सुल्तानपुर जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्र में 11 बैठकों में वो संबोधित भी करते हुए नजर आने वाले हैं। सुल्तानपुर में वरुण गांधी की मां और सांसद मेनका गांधी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी यहां से हैं, उनके समर्थन में आज 5 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 5 साल तक लगातार वरुण गांधी बीजेपी सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी लगातार वो कर रहे हैं और इसलिए उनकी टिकट भी इस बार काट दी गई और इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार वो नाराजगी के चलते या अनबन के चलते शायद चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतरते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब हालांकि ये पहला मौका होगा, पहली नुक्कड़ सभा आज वो करने जा रहे हैं सुल्तानपुर में। इसके बाद मोतीगंज में करने वाले नुक्कड़ सभा, लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में करेंगे सभा को संबोधित और उसके बाद चांदा क्षेत्र में मदनपुर, देवरार और छापरा गोलवा इलाके में इन गांव में वो नुक्कड़ सभा आज करने वाले हैं। तो अपनी मां के समर्थन में, अपनी मां के लिए वोट की अपील करते हुए आने वाले हैं नजर। तो ये बड़ी जानकारी है। वर्तमान पीलीभीत सांसद वरुण गांधी चुनावी मैदान में आज प्रचार प्रसार करते हुए आएंगे नजर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दिल्ली दौरा। आज पूर्वी दिल्ली में करेंगे ग्रामीण पंचायत। आप उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे जनता से वोट। कुलदीप कुमार के लिए ग्रामीण पंचायत करेंगे सचिन पायलट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्वी दिल्ली में प्रचार प्रसार ग्रामीण पंचायत करते नजर आएंगे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। देखिए, दिल्ली का रण बेहद दिलचस्प और ऐसे में बात पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सभी दलों ने पूरी तरह से ताकत झोंकी है। पूर्वी दिल्ली में आज प्रचार प्रसार। दिल्ली दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। आप उम्मीदवार के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। कुलदीप कुमार के लिए ग्रामीण पंचायत करते हुए नजर आएंगे सचिन पायलट। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज पहुंच रहे दिल्ली और यहां आज पूर्वी दिल्ली में प्रचार प्रसार करेंगे, ग्रामीण पंचायत करेंगे। आप उम्मीदवार के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। कुलदीप कुमार क्योंकि मौजूदा समय में वो विधायक भी हैं और उनको ही टिकट दिया गया है और ऐसे में देखिए लगातार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय वो हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बात अगर यूपी की करें तो मिर्ज़ापुर में आज मायावती की विशाल जनसभा होनी है। बीएसपी प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा करेंगे। सुबह 11 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मडिहान तहसील के ग्राम देवरी कला में जनसभा की जानी है। तो मायावती भी एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं और आज भी वो जनसभा करेंगी। मिर्ज़ापुर में विशाल जनसभा होगी। माना जा रहा है कि काफ़ी लोग वहां पर जुटेंगे। बीएसपी प्रत्याशी है मनीष त्रिपाठी, उनके समर्थन में 11 बजे मिर्ज़ापुर पहुंचेंगी बीएसपी सुप्रीमो और ऐसे में मडिहान तहसील के देवरी कला में जनसभा मायावती करती हुई नजर आएंगी। तो आप देखिए, मायावती खुद क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, फीडबैक लगातार जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे ले रही हैं। एक के बाद एक बीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर पसीना बहा रही हैं। जनता से वोट की अपील अपने कैंडिडेट्स के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए मायावती कर रही हैं।
और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज बिहार का भी दौरा है। बक्सर में आज मायावती करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। बीएसपी प्रत्याशी आनंद सिंह के पक्ष में जनसभा होने वाली है। बक्सर सीट पर 1 जून को 7वें फेज में मतदान होना है। तो आपको ये बताते चले कि बिहार में भी जो चुनावी दंगल है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ, एक तरफ INDIA ब्लॉक, दूसरी तरफ NDA, तो वहीं बसपा भी कई जगहों पर क्योंकि अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो ऐसे प्रचार प्रसार करने के लिए मायावती आज खुद पहुंचने वाली है। अगर बक्सर की बात करें तो बक्सर की जो सीट है और बक्सर जो क्षेत्र है वो क्योंकि यूपी से लगता है, गाजीपुर, बलिया और इसके बाद बिहार में बक्सर वो एंट्री होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मायावती ने यहाँ से भी अपने कैंडिडेट को उतारा है। देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनावी समीकरण यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिलते हैं। लेकिन 1 जून को होने वाली है वोटिंग और इससे ठीक पहले मायावती बसपा सुप्रीमो यहाँ पर पहुंचेंगी, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बक्सर से जुड़ी हुई। बक्सर की अगर बात करें तो इससे पहले 2019 में यहाँ से जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन इस बार देखना होगा कि आम जनता किसको चुनती है 1 तारीख को। आगे बढ़ेंगे, खबर ओडिशा से है जहां पर कांटामाल में आज होगा पुनर्मतदान। कांटामाल के 2 बूथों पर पुनर्मतदान आज होना है। आज बूथ संख्या 26 और बूथ संख्या 28 पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, जो कि शाम के 4 बजे तक चलने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ओडिशा से, जहां पर कांटामाल में पुनर्मतदान आज होने वाला है और ऐसे में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया यथावत शुरू हो गई है, जो कि शाम के 4 बजे तक चलने वाली है। पुनर्मतदान आज होना है कांटामाल के 2 बूथ पर और तमाम जो वोटर्स हैं वो घर से निकलने लगे हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट और उसके पहले कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें, मतदान करें और जो प्रतिशत हो, मतदान प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत जो हो वो अच्छा हो। बूथ संख्या 26 और बूथ संख्या 28 ये 2 बूथों पर रिपोलिंग आज होनी है। सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ओडिशा के कांटामाल में पुनर्मतदान आज हो रहा है। बढ़ते खबरों में आगे और 5 दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम टेंडर घोटाला मामले में एक बार फिर रिमांड और पूछताछ में पीएस ने कहा है कि 92 करोड़ के टेंडर में कमीशन जाता था और मंत्री को 1.23 करोड़ कमीशन जाता था। मामले की अगली सुनवाई पर 28 मई को हियरिंग होगी इस पूरे मामले में और टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने एक बार फिर 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है और मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम के बुधवार को रिमांड खत्म हो रही थी और इसे लेकर ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और पीएस से जो पूछताछ की गई है, इस पूछताछ में पीएस ने ये बात कबूल किया है, ये बात बताई है कि 92 करोड़ के टेंडर का कमीशन जो है वो मंत्री को जाता था और मंत्री को 1.23 करोड़ का कमीशन जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करते हैं। गृह और वित्त मंत्रालय को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। नॉर्थ ब्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम को ईमेल मिला जिसमें धमकी दी गई। 22 दिन में ऐसी 5वीं घटना यह है। दिल्ली को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली और इस बार निशाना गृह और वित्त मंत्रालय था। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नॉर्थ ब्लॉक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को बम से उड़ाने की धमकी मिली, मेल के जरिए धमकी मिली। और देखिए, दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है, फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है कि अब गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसमें लिखा गया है कि दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये धमकी बुधवार को ईमेल के जरिए दी गई, यानी कि कल। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और इस धमकी को फर्जी करार दिया गया। पुलिस के मुताबिक कल करीब 3 बजे धमकी भरा ईमेल आया था। इसमें गृह मंत्रालय की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड के अलावा डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली, लेकिन वहां पर कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। आपको जानकारी दे दें कि नॉर्थ ब्लॉक के पास ही राष्ट्रपति भवन और अन्य इमारतें भी हैं और इसीलिए धमकी को गंभीरता से लिया गया। जांच तुरंत शुरू की गई। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से स्कूल और इसके अलावा हॉस्पिटल की आप बात कर लीजिए, तिहाड़ जेल समेत कुछ अन्य जगहों पर बम मिलने की सूचना मिली थी, यानी कि ऐसी धमकी दी गई थी और जांच इस पूरे मामले में की जा रही है और लगातार ऐसा सिलसिला अभी भी जारी, क्योंकि कल एक बार फिर से ये धमकी सामने आई।
आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हरियाणा में पारा हाई, ये एक अहम खबर है और सीधे आपसे जुड़ी हुई है। 47 डिग्री के पार टेम्परेचर जा पहुंचा है। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। कोयम्बटूर की बात करें तो 24 घंटे में 5 इंच बारिश वहां पर दर्ज की गई है। राजस्थान और हरियाणा में पारा 47 डिग्री क्रॉस कर चुका है। हरियाणा के सिरसा की अगर बात की जाए तो तापमान 47.8 डिग्री और राजस्थान के पिलानी में 47.2 डिग्री रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए किस तरीके से मौसम का अलग अलग रुख जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ उत्तर भारत जो कि पूरी तरीके से गर्मी की तपिश इस वक्त झेल रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें दक्षिण भारत की तो कई जगहों पर अभी बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि मानसून इस बार समय से पहले दस्तक दे देगा, लेकिन ठीक उसके पहले मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिन उत्तर भारत के लिए बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि तापमान जिस तरीके से बढ़ा है उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपसे यही अपील है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम की मार और खास तौर पर जो गर्मी है वो आने वाले कुछ दिनों में भी आपको परेशान करेगी। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी चुनाव आयोग के स्टेटमेंट की। दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सभी बूथ के डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि डेटा सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। फॉर्म 17C का हवाला इसमें दिया है। डेटा का खुलासा करने से वोटर्स में भ्रम पैदा होगा। सभी बूथ का डेटा सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आधार नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्यों कहा? आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि फॉर्म 17C, जो कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड, उसके आधार पर मतदान डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। ईसीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि फॉर्म 17C को जनता के सामने सामान्य रूप से प्रकट करने के नियम पर विचार नहीं किया गया है। बढ़ते खबरों में आगे बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए होंगे टूरिस्ट गाइड और मंदिर दर्शन के लिए तैयार होंगे टूरिस्ट गाइड। उन्हें पूरी जानकारी शेयर की जाएगी, बताई जाएगी। अवध यूनिवर्सिटी तैयार करेगी टूरिस्ट गाइड और शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट करेगी जल्द ही यूनिवर्सिटी। तो देखिए, अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से तमाम दिग्गजों की बात करें, आम जन की बात करें तो मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसे में मंदिर की खासियत भी बहुत ज़्यादा है और अयोध्या में अब मंदिर दर्शन के लिए गाइड होंगे। अवध यूनिवर्सिटी इसे लेकर एक शॉर्ट टर्म कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करेगी और मंदिर दर्शन के लिए टूरिस्ट गाइड तैयार होंगे। तो अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए गाइड होंगे जो आपको पूरी जानकारी देंगे और प्राचीन काल में क्या कुछ होता था ये भी आपको बताएंगे। जैसे कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, तो भी आपको ऐसी कुछ तस्वीरें नज़र आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे जो कि लखनऊ से मिल रही है। पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर नितिन कुंडे ने फायरिंग की थी और ऐसे में लॉ के छात्र की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। नितिन और उसके साथी से चिन्हट पुलिस ने उसे पकड़ा है। तो देखिए, वहां से उसको पकड़ा गया है, जिसके बाद अब बस सवाल जवाब किए जाने, पूछताछ की जानी है। पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया है हिस्ट्री शीटर। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लॉ के छात्र पर फायरिंग की थी नितिन और उसके साथी ने। चिन्हट पुलिस किस तरीके से वहां से पुलिस ने उनको पकड़ा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। लगातार आप देखिए, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो पुलिस सक्रिय है और ख़ास तौर पर जो बदमाश हैं उनको पहले ही कहा गया है, या फिर जो इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं कि या तो आप सुधर जाइए या फिर प्रदेश छोड़ दीजिए, अन्यथा कार्रवाई इसी तरीके से होती रहेगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे और फिलहाल ये लखनऊ से तस्वीरें तो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ा गया। बदमाश नितिन कुंडा ने दरअसल वहां पर फायरिंग की थी। लॉ के छात्र की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। उसके साथ ही से चिन्हट पुलिस ने वहां पर जब पहुंची पुलिस तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे, वायुसेना प्रमुख की एक नई पहल की बात कर लेते हैं। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की नई प्रणाली, बेंगलुरु में पहली आपात चिकित्सा प्रणाली। ये प्रणाली सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने कहा। वायुसेना के देश भर के सेवारत कर्मियों और उनके परिवारों को चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान
विशेषज्ञों की सलाह और देखभाल के लिए इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस प्रणाली के जरिए देश भर में वायुसेना के कर्मी और उनके परिवार टेलीफोन पर चिकित्सा सलाह अब ले पाएंगे। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है वो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनके अपने वायुसेना में हैं, और ऐसे में कम से कम अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इन्हें तुरंत से वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि वहाँ पर टेली सर्विसेज भी होगी, यानी कि अगर कोई भी ऐसी आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप तुरंत फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हो और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इस पर सलाह देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और जानकारी आपको देंगे। आज के भारत में सरनेम कोई मायने नहीं रखता। पीएम मोदी ने स्टार्टअप के लिए प्रतिबद्धता दोहराई, बेहतर कारोबारी माहौल देने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा पोस्ट की गई जोमेटो के एक सीईओ की एक वीडियो क्लिप को साझा करते हुए लिखा कि आपकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। दीपेंद्र गोयल को ये उन्होंने लिखा है, ये अनगिनत युवाओं को उद्यमशीलता बनाने के लिए, सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हम स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए सही माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है। बढ़ते खबरों में आगे और आईपीएल से जुड़ी एक बड़ी खबर, आईपीएल 2024 से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से दी मात और क्वालिफायर 2 में एसआरएच से होगा अब सामना। तो राजस्थान ने बेंगलुरु का बिस्तर बांधा, इसी हेडलाइन के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी है। और रॉयल्स ने रॉयल को 4 विकेट से धोया है। दूसरे क्वालिफायर में कल सैमसन की टीम का सामना हैदराबाद से। तो देखिए 8 विकेट अश्विन बेंगलुरु के खिलाफ प्लेऑफ में चटका चुके हैं, जो रिकॉर्ड है। तो राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का लगातार 6 मैच में चला आ रहा था विजय रथ थामने के साथ ही उसका बिस्तर भी बांध दिया है। और राजस्थान ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेंगलुरु को एलिमिनेटर में 6 गेंद रहते 4 विकेट से पराजित कर दिया है। और देखिए दैनिक भास्कर में भी फाइनल से बस एक कदम दूर राजस्थान, ये छोटी सी हेडलाइन फ्रंट पेज पे, लेकिन विस्तार से पूरी खबर पीछे। और ये क्योंकि आप जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, बकायदा दैनिक भास्कर में ऐसा लिखा है, आईपीएल 17 के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ राजस्थान ने क्वालिफायर 2 में प्रवेश कर लिया। अब 24 मई को उसका मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। और अहम खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। केजरीवाल को धमकी लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने दिल्ली मेट्रो में लिखी थी धमकी। अंकित गोयल के रूप में हुई है आरोपी की पहचान। 19 मई को आरोपी ने कई स्टेशन पर लिखा था मैसेज। और दैनिक भास्कर में ही फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है, हेडलाइन दी गई है कि दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल के लिए धमकी लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार। एक फोटो भी छपी है, इसमें यह आरोपी नजर भी आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे धमकी भरा मैसेज लिख रहा है। दिल्ली मेट्रो में सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए धमकी भरे मैसेज लिखने वाला युवक को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी मेट्रो राम गोयल नाइक ने बताया कि 19 मई को पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सीएम केजरीवाल के लिए धमकी भरे मैसेज लिखने का मामला सामने आया और इसे लेकर और इसी बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, स्वाति मालीवाल मामले से जुड़ी हुई, जहां पर पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होने वाली है। सुबह 11:30 बजे पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। ये बड़ी जानकारी। से पहले स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जब वो वहां पर पहुंची थी तो अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी थी, जिनसे सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की। हालांकि उस वक्त वो नाश्ता कर रहे थे, लेकिन स्वाति मालीवाल का कहना था कि उसके बाद वो ड्राइंग रूम में चली गई थी।
तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस पूछताछ करने वाली है। स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे और अपने आप में बेहद गंभीर। हालांकि बीते रोज अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मसले पर पहली बार अपनी बात रखी और उनका कहना था कि मैं उस वक्त सेम आवास पर ही था, लेकिन घटना स्थल पर जहां पर ये घटना घटी मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन स्वाति मालीवाल की तरफ से जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया उसमें वो कहते हैं कि जब ये घटना घटी उसके बाद वहां पर दरअसल उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता के साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद थी। और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उनका बयान लिया जाएगा। आज स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस दर्ज करवाने वाली है। अरविंद केजरीवाल के माता पिता से ये स्टेटमेंट दर्ज कराया जाएगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के यहाँ पर पूछताछ, और उसके बाद जो भी उनकी तरफ से कहना है कि आखिरकार उनको क्या मालूम है इस पूरे घटना को लेकर के, ऐसे में उनका स्टेटमेंट दर्ज कराएगी आज दिल्ली पुलिस। इस पूरे मामले में आपको मालूम है कि विभव जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं उनको पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। बीते रोज उनको लेकर के मुंबई भी पहुंची थी दिल्ली पुलिस और अब मुंबई से वापसी भी हो चुकी है। सुरेश मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुरेश, क्योंकि दिल्ली की सियासत में इस वक्त सेंटर पॉइंट पर स्वाति मालीवाल का ये पूरा मामला आ चुका है। अरविंद केजरीवाल के माता पिता का आज स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस दर्ज करवाने वाली है। जाहिर है इसको लेकर के सियासत तो बढ़ेगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किस तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि जैसा इस मामले का जो आरोपी है विभव, उसकी आज जो रिमांड की अंतिम दिन है उसका, और पुलिस की कोशिश है कि उस अंतिम दिन के अंदर जितने भी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो बची हुई है उसको पूरी कर ली जाए। जैसा कि स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में यानी 164 के जो बयान हुई थी मजिस्ट्रेट के सामने, उन्हें इस बात की तस्दीक की थी कि जब वो घर पे गई यानी अरविंद केजरीवाल के से मिलने के लिए उनके आवास पर गई थी तो उन्होंने उनके माता पिता से मुलाकात की थी, उनका हालचाल पूछा था और उसके बाद वो आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई थी। तो यानी स्वाति मालीवाल के जब स्वाति मालीवाल ने जिक्र किया उनके माता पिता तो लिहाज से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले के अंदर उनके माता पिता का बयान लेगी। पूछताछ नहीं बल्कि उनके बयान लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और इस बात इस मामले के अंदर से कड़ी जोड़ी जाएगी कि स्वाति मालीवाल जब आई थी तो क्या बात हुई, कैसे हुई, तो ये उनसे पूछा जाएगा। जी लेकिन सुरेश, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी आया है सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं, और ये बीते रोज का पोस्ट है, उसमें वो लिखते हैं कि कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जब स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनके माता पिता उनकी पत्नी उस दौरान वहां पर मौजूद थी, अगर पुलिस अपना काम कर रही है, उनके स्टेटमेंट को दर्ज कराने के लिए पहुंच रही है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐसा पोस्ट क्या ये बताता है कि एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश वो करना चाह रहे हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को भी शायद पता नहीं है कि उनके माता पिता का बयान लेने के बाद दिल्ली पुलिस उनका बयान भी लेगी, क्योंकि वो मिलने के लिए आपसे आई थी और आपने उनको खुद कहा था ड्राइंग रूम में बैठे वहां आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। लेकिन उसी बीच विभोन के साथ मारपीट की जो बातचीत हुई थी, लेकिन इनके माता पिता का बयान लेना बहुत ही जरूरी है। खासतौर सुनीता जो केजरीवाल है उनका बयान भी लिया जाएगा। तो जिनके इस पोस्ट के जो उन्होंने पोस्ट किया उसके खैर दिल्ली पुलिस को इत्तेफाक रखती नहीं है। पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम देखो भी कर रही है। बिल्कुल, पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है।